आप सभी का लॉ लीगल कानून यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के बारे में। और इसके रिलेशन में हम पढ़ने वाले हैं आज सेक्शन 61, 62 और सेक्शन 63। ये एक इम्पॉर्टेंट और मॉडर्न टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की एडमिसिबिलिटी का। पहले समझते हैं सेक्शन 61 ये क्या बोलता है। तो सेक्शन 61 क्लियर करता है कि सिर्फ इस वजह से कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड एविडेंस से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। मतलब अगर ईमेल, व्हाट्सएप चैट, सीसीटीवी फुटेज या कंप्यूटर रिकॉर्ड है तो उसकी एडमिसिबिलिटी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जैसी ही मानी जाएगी। इसके बाद सेक्शन 62 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के कंटेंट्स को प्रूव करने के तरीके को। तो ये बताता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के कंटेंट को प्रूव करने के लिए सेक्शन 63 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखते हैं सेक्शन 63, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को कोर्ट में एडमिसिबल बनाया जाता है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड है बट उसको कोर्ट में कैसे एडमिसिबल बनाया जाएगा, आप उसको कोर्ट में कैसे यूज करेंगे, वो हमें बताया गया है सेक्शन 63 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू स्टोर, रिकॉर्ड या कॉपी की गई है, जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी, सर्वर या क्लाउड, उसे कंप्यूटर आउटपुट बोला जाता है। और वो कंप्यूटर आउटपुट भी डॉक्यूमेंट माना जाता है अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाएं। अब ये कंडीशंस क्या है, ये सबसेक्शन 2 के अंदर हमें दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि रेगुलर यूज, कंप्यूटर या डिवाइस रेगुलर एक्टिविटी के लिए यूज हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल बैंक का सर्वर जो डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है मतलब कि वो रेगुलर यूज में। सेकंड कंडीशन फुलफिल जो होनी चाहिए वो है रेगुलर फीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है वो रेगुलरली फीड की गई है एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज डेली अटेंडेंस सिस्टम्स में पंच करते हैं। थर्ड कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए वो है प्रॉपर फंक्शनिंग, उस टाइम कंप्यूटर या डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर रहा था, या अगर कभी प्रॉब्लम हुई तो वो रिकॉर्ड की एक्यूरेसी को इफेक्ट नहीं कर रही थी वो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल सीसीटीवी कैमरा जो है वो नॉर्मली वर्क कर रहा था उस टाइम पीरियड में। फोर्थ कंडीशन जो फुलफिल होनी चाहिए वो है एक्यूरेसी ऑफ डाटा, जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है वो वही है जो फीड की गई थी, उसके साथ कोई मैनिपुलेशन या किसी ने उसको टेम्पर नहीं कर रखा है। और सबसेक्शन 3 देखते हैं, ये बताता है अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स या डिवाइस यूज हुए हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए, चाहे स्टैंड अलोन मोड में, नेटवर्क पे, क्लाउड रिसोर्स पे या इंटरमीडिएरी के थ्रू, तो उन सबको एक ही कंप्यूटर माना जाएगा। फॉर एग्जांपल गूगल सर्वर्स पे जो ईमेल सेव होता है वो मल्टीपल सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट लॉ के हिसाब से वो एक ही कंप्यूटर सिस्टम माना जाएगा। सबसेक्शन 4 ये सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट की बात करता है। ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। जब आप कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रोड्यूस करते हो तो एक सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। सर्टिफिकेट में क्या चीज़ें लिखी होती हैं, फर्स्टली कौन सा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है और कैसे प्रोड्यूस किया गया उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। सेकेंडली कौन सा डिवाइस यूज हुआ था, जैसे कि कंप्यूटर, सीसीटीवी सिस्टम एटसेट्रा। थर्डली ये कंफर्म करना कि सेक्शन 63 सब क्लॉज 2 के कंडीशंस जो थे वो फुलफिल किए गए हैं। फोर्थली सर्टिफिकेट एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन साइन करेगा, या तो वो डिवाइस का इंचार्ज या रिलेवेंट एक्टिविटीज का मैनेजर और एक एक्सपर्ट के साइन के साथ। फोर्थ में जो हमने पढ़ा वहाँ पे बताया है कि एक तो डिवाइस का इंचार्ज या मैनेजर होगा प्लस एक एक्सपर्ट के सिग्नेचर के साथ होगा। सबसेक्शन 5 बात करता है अगर इंफॉर्मेशन किसी भी सूटेबल फॉर्म में कंप्यूटर या डिवाइस को सप्लाई की गई हो, चाहे डायरेक्टली या इक्विपमेंट के थ्रू, वो सप्लाई माना जाएगा। मतलब हम कंप्यूटर या डिवाइस को कोई इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो डायरेक्टली कर रहे हैं या किसी इक्विपमेंट का यूज करके कर रहे हैं, तो उसको सप्लाई माना जाएगा। सेकेंडली अगर आउटपुट डायरेक्ट कंप्यूटर ने दिया या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू आया, वो भी कंप्यूटर आउटपुट माना जाएगा। सो कंक्लूजन ऑफ सेक्शन 61, 62, 63 ये है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अब लॉ ने पेपर डॉक्यूमेंट्स के बराबर इंपॉर्टेंस दे दिया है, लेकिन उन्हें एडमिसिबल बनाने के लिए सर्टिफिकेट और ऑथेंटिसिटी कंडीशंस का फॉलो करना कंपलसरी है। सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में कैसे एडमिसिबल होता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी आप सब लोग जुड़े रहिए और ऐसी कानून से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।